इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कुपवारा में और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कुपवारा है जो कि 2022 में खोला गया आर्मी और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के बाहमी इश्तराक से। उससे पहले यहाँ कोई भी ड्रग डी एडिक्शन फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। नाज़रीन, अब यहाँ ऐसा नहीं है। कई सारे पेशेंट्स यहाँ आते हैं। 1500 पेशेंट्स अभी तक यहाँ दर्ज किए गए हैं जिनका इंदराज यहाँ हुआ है और वो यहाँ से दवाई ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं ताकि उनको एडिक्शन से जो है निजात मिल सके। इसकी बेखनी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी काविशें और बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। हर सतह पर इसकी कोशिश की जाती है, चाहे वो हम श्रीनगर जिला की बात करें। जैसा कि आपने देखा कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है और कितने अरसे के बाद यहाँ पर ये चालू किया गया, जिसकी वजह से कई लोगों को राहत मिली। ऐसे ही एक भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम इसका नाम और इसकी शक्ल आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अलबत्ता इससे बात जरूर कर सकते हैं और इससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इसको कैसा महसूस हुआ, इसने क्या किया और क्या अब इसने वो सब कुछ करना छोड़ दिया है। भाई बताइएगा, आपने क्या किया, आपने कैसे क्या कब आए यहाँ और कैसे क्या किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पिछले 1.5 साल से ड्रग्स कर रहा था और पिछले 1 महीने से मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ अपना इलाज करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत ठीक हो चुका हूँ। तो ये बताइए भाई कि यहाँ आने के बाद आप कितने परेशानी में थे, कैसे थे? मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से ट्रीटमेंट करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत ठीक हूँ। आपके साथ आपके जो और कोई दोस्त वगैरह, क्योंकि अमूमन आप क्या मतलब अमूमन कई सारे दोस्त जी जो जी होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और दूसरों को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो जी उनको जी क्या, उनके साथ क्या आपका राब्ता खत्म हो गया या अभी जी भी है? मेरा राब्ता उनसे अब ख़त्म हो चुका है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, जी। जी उनसे अब मैंने राब्ता बंद कर दिया है। तो क्या वो लोग अभी भी करें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप छोड़ना चाहते हो, दिल से छोड़ना चाहते हो, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आ जाइए, अच्छी जगह है, और अपना ट्रीटमेंट करवा दीजिए। अच्छा ये बताओ, दवाई वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है हाँ, या ना? फ्री मिलती है, फ्री। फ्री मिलती है जी दवाई? जी। क्या वजह बनी आपने ड्रग्स शुरू किया, ये बताइए। होता है, इंसान को गलतियाँ हो जाती है, बचपना होता है तो हो गया मैं मुझसे भी। समझती हूँ ये एक बीमारी है, ये कोई जी जी ऐसा ऐसा ये स्टिग्मा जो हमने हमारे समाज ने बनाया है, जी लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझती हूँ एक बीमारी है, जैसे थायराइड है, जैसे ब्लड प्रेशर है, वैसे ये एक बीमारी है। जी। तो इस बीमारी से कोप अप करना है, लड़ना है। लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसे आप इस लत में कैसे पड़ गए? ऑलरेडी इस लत में कुछ ख़राब दोस्त मिल जाते हैं, खुद किस्मत में होता है, तो जी। पड़ गया मैं इस लत में। अच्छा, वजह बता सकते हैं? इसमें कोई वजह नहीं है, ऑलरेडी इंसान को पहले पहले शौक होता है, फिर आदत बन जाती है। आप बाकियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी को मैं यही कहता हूँ, बुरी चीज़ है, आप छोड़ दीजिए इसको। क्या ऐस- करना चाहिए उनको जैसे आपने ऐसे किया? ऐसे शौक पालना ही नहीं चाहिए पहले। उसके बाद अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, वो अपना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवा दे। जी, बाकी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पे दवाई जो मिलती है क्या उससे आपको फर्क होती है? जो हाँ, अच्छी खासी दवाई मिलती है आप यहाँ क्या पे। लेते थे? मैं मैं ड्रग्स लेता था, ड्रग्स हीरोइन। में क्या लेते थे? हीरोइन? हीरोइन, जी जी। तो हीरोइन में तो बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कैसे आपने अपने आप को ठीक किया? पहले तो मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ। उसके जी। बाद मैं 1 महीने कंटिन्यू आया यहाँ पे। मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छा हुआ, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अब मुझे वैसी नीड नहीं पड़ती है जैसे मुझे पहले पड़ती थी, अब मुझे वैसी नीड में नहीं पड़ती है ड्रग्स की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई बात करने के लिए। एडिक्शन सेंटर्स हैं और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पर कुपवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना एक बहुत बड़ी बात है। आर्मी ने अपने बाहमी इश्तराक के साथ यहाँ के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ मिलकर उन्होंने ये कदम उठाया, ये इकदाम उठाया, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी राहत मिली। आइए यहाँ पर इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो एसडीएच कुपवारा के सुपरिटेंडेंट है उनके साथ भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे नया उनको देखने को मिला और कैसे पेशेंट्स आते हैं, कैसे पेशेंट्स को वो यहाँ पर डील करते हैं। देखिएगा नाज़रीन, मंशियात की बेखनी को यकीनी बनाने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर हम मौजूद हैं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कुपवारा में और आर्मी और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के बाहमी इश्तराक से ये वारिद वजूद में आया। इसका
जन्म हुआ एक तरीके से, और कुपवारा जिले के लिए ये एक बहुत अहम बात रही, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स यहाँ पर थे जो मंशियात में मुब्तला थे, लेकिन उनको कहाँ जाना पड़ता था, उनको श्रीनगर का दौरा करना पड़ता था, इतना किराया लगा के उनको वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब डी एडिक्शन सेंटर यहाँ मौजूद है, और जितने भी कुपवारा के पेशेंट्स हैं वो यहाँ आकर जो है अपना दाखिला करा सकते हैं, अपना इंदराज करा सकते हैं, उनका वो इंदराज हो सकते हैं, और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट भी मिल रही है। जैसे कि अभी तबस्सुम मैम जो थी यहाँ पे, उन्होंने बात की, और साथ में तनवीर साहब थे, उन्होंने भी बात की। अब हमारे साथ एमएस मौजूद हैं, यहाँ के एमएस से भी बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जब से ये वारिद वजूद में आया, जब से इसका जन्म हुआ, इस डी एडिक्शन सेंटर का, तो इनके तई कितने फराइज और बढ़ गए, और इन्होंने क्या कुछ किया। आपका पहला डॉक्टर साहब, कि क्या आपको लगता है कि यहाँ इससे पहले जरूरत थी, जब मतलब 3 साल पहले या 2 साल पहले ये आप कायम किया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि इसकी जरूरत इससे पहले थी? Actually, first of all, I want to thank you that you have come here and met us and appreciated our work. तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल थी, पहले से भी थी और आज भी है। ये जो हमारा यहाँ पे ड्रग एडिक्शन एंड काउंसलर जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड जस्ट 3 years ago। तो यहाँ पे हमारे पास जब स्टार्ट हो गया तो उतने पेशेंट्स नहीं आते थे, बिकॉज मे बी दे वर अफ्रेड दैट यहाँ पे हम उनकी आइडेंटिफिकेशन रिवील करेंगे, लोगों को पता चलेगा बाकी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने मेहनत की, जैसे कोई आया तो उनको काउंसलिंग की, उसने दूसरे को लाया, उनको पता चला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन उनकी रिवील नहीं होती है, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है। तो उससे फिर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए। एट दिस टाइम प्रेजेंटली हमारे पास जो ड्रग जो करते हैं बच्चे, आई थिंक इट्स मोर देन 1200 जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो रिकवर हो गए, उन्होंने छोड़ दिया ड्रग्स। इट्स अ गुड रिकवर कितने परसेंटेज है, मतलब आपको रिकवर की क्या रिकवरी की रेट क्या है? आई थिंक इट्स मोर देन 15% जो दैट्स अ ग्रेट। यस, एंड इट टेक्स लिटिल टाइम, क्योंकि उनको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, कभी कभी किसी पेशेंट को ड्रग्स पे डालना पड़ता है, और हमारे पे हम पे उनके जो ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ हैं वो हम उनको फ्री मुहैया करते हैं। एंड दिस इज बीन डन विद द डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज एंड विद द कोलैब विद द आर्मी। तो आर्मी का भी हमें यहाँ पे हेल्प मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, उनकी भी हमारे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं और हमारे भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे पहले यहाँ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कायम होने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स परेशान थे, बहुत ज्यादा उनको यहाँ से शहर जाना पड़ता था, उनको यहाँ से बहुत ज्यादा दूर दूर एरियाज में जाके अपने लिए मेडिसिन लानी पड़ती। आपको नहीं लगता कि ये पहले इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए? यस, बिल्कुल, अगर पहले से होता तो शायद ये इसका रोक हुआ होता। जैसे अभी हमने 3 साल से हम काम कर रहे हैं इसके बारे में, तो बहुत रोक हुई है और बहुत इस पे कंट्रोल आया है। अभी जो लड़के हैं दे आर वेरी हैप्पी, जो जब आते हैं यहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है, व्हेन दे कम आउट ऑफ इट दे आर रियली हैप्पी एंड दे टेल देयर फ्रेंड्स जो उनको पता होता है कोई ड्रग करते हैं, एंड दे कम यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल उनको ये भी पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यही था खौफ कि हमारी आइडेंटिफिकेशन रिवील हो जाएगी, हाउ विल फेस द सोसाइटी। तो उनको यहाँ पे पूरा यकीन है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं होती है, सोसाइटी को भी पता नहीं चलता है, और दिस इज अ डिजीज, इट्स नथिंग लाइक दैट। जो स्टिग्मा बनाया है यहाँ पे लोगों ने इस चीज के लिए, उतना नहीं है। ये बीमारी जैसे आम बीमारी होती है, जैसे बहुत ज्यादा टैबू है इसके रिलेटेड, बहुत ज्यादा इसमें स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है, मतलब लोग ये समझते हैं कि ये मतलब बहुत बुरी चीज है, इनको सोशल बायकॉट किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये भी पेशेंट्स हैं। उस टैबू को खत्म करने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना? देखा, आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज लाइक एन इन्फेक्शन। अगर मैं किसी जुकाम वाले पेशेंट के पास बैठता हूँ, मुझे भी जुकाम लग जाएगा डेफिनेटली। तो ये चीजें होती रहती है, दिस इज लाइक दैट सेम इन्फेक्शन। अब उनको नहीं पता होता कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसमें क्या हो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटे बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, दे एंजॉय दिस, एंड वंस दे एंजॉय दिस दे बिकम एडिक्टेड। इनको अगर पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंस, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन जब एडिक्शन हो जाती है देन उनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको काउंसलिंग चाहिए, उससे ही ये बाहर आ सकते हैं। तो लोगों को ऐसा स्टिग्मा और ये टैबू इतना बनाना नहीं चाहिए। ये शुड टेक इट द सिंपल वे कि एक डिजीज है, ताकि अगर उनको ये ऐसा करेंगे ना कि ओ भाई ये ड्रग एडिक्ट है, फिर वो बेचारा चोरी बैठेगा, दूसरे लोग भी बाहर नहीं आएंगे, एंड दैट विल इंक्रीज एंड वी विल लूज लाइव्स।
of so many youngsters. डॉक्टर साहब अगर हम लड़कियों की बात करें, मतलब बॉयज तो हैं ही, लड़कियां भी अब इस मंशियात की लत में काफी ज्यादा मुब्तला हो गई हैं, तो लड़कियों का क्या रेश्यू है और लड़कियां आने से भी घबराती हैं, आप उनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन लड़कियों के वालिदैन को जो लड़कियों को पीरों फकीरों के पास ले जाते हैं ये समझ के कि नहीं इसको ये बीमारी है, इसको जिन आ गया है, इसमें जिन्नात आ गए हैं या जिन चिमट गया है, तो इन तमाम चीजों के लिए आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? देखो, अगर कोई ऐसा है, अगर उनको पेरेंट्स को पता है कि ऐसी बात है, उनको घबराना नहीं चाहिए, वो आने चाहिए इस सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे खाली ड्रग एडिक्शन का इलाज नहीं होता है, बाकी पेशेंट्स भी होते हैं, उनको ऐसे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई डिप्रेशन में गया है, कोई किसी को ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो हम डिप्रेशन का भी इलाज यहाँ पे करते हैं, उनको भी काउंसलिंग करते हैं, उनको भी अपने ड्रग्स है, नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी इज अ ड्रग एडिक्ट हियर, सो द अदर पेशेंट्स हियर जो इन्वॉल्व हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उनको आगे आना चाहिए एंड दे शुड टेक द ट्रीटमेंट। और क्योंकि अगर वो नहीं ले जाएं, इट विल बी वेरी लेट फॉर देम एंड दे विल लूज देयर डॉटर्स, दे विल लूज देयर सिस्टर्स, सो व्हिच इज वेरी बैड। दे शुड कम आउट और आना चाहिए। यहाँ पे इतने जो लोग हैं यहाँ पे ठीक होके गए हैं और कुछ इंशाल्लाह और ठीक हो जाएंगे, पीपल आर कमिंग आउट, तो उनको आना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बुरी बात है नहीं। दे शुड नॉट थिंक अबाउट दिस के कोई पता, यहाँ पे तो बाकी पेशेंट्स भी आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे एमएस हमारे साथ बात कर रहे थे। एमएस ने बाकायदा तौर पर बताया उन तमाम वालिदैन को जिनकी बेटियां अगरचे इस लत में मुब्तला हो गई हैं, अगर उनको ये लत लग गई है तो बराए मेहरबानी वो अपनी उन लड़कियों को घरों में ना रखें, ऐसे पीरों फकीरों के जाल में ना फंसें, उनको बाकायदा तौर पर इधर कुपवारा हॉस्पिटल ला सकते हैं। यहाँ पे डिप्रेशन के भी मरीज हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, उनकी शनाख्त बाहर नहीं दिखाई जाएगी, वो बुर्का पहन के आ सकती हैं, वो आराम से आ सकती हैं और वो अपना यहाँ पे दवाई जो है वो ले सकती हैं, जो भी दवाई उनको लेनी होगी, उनकी काउंसलिंग हो सकती है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डी एडिक्शन सेंटर और काउंसलिंग सेंटर है ये, यहाँ पर हम मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर बातचीत करेंगे इनसे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार कुपवारा में ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई, ये फैसिलिटी इनको दी गई और यहाँ के पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी खुश है इस बात से और वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ तबस्सुम जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आइए आपको इनसे भी मिलाते हैं। तबस्सुम जी, आपका कश्मीर लाइफ में बहुत बहुत, यहाँ पर कब ज्वाइन किया और आप यहाँ पर डेली बेसिस पर क्या देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जो इस टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ एक चीज़ है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और वो है ड्रग एब्यूज़। तो यहाँ पे हम स्टार्ट किया है हमने सितंबर अक्टूबर 2022 में। तो जो ये एक इनिशिएटिव था इंडियन आर्मी का विद कोलैबोरेशन विद SGH कुपवारा, जी बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। तो जी ये बताइएगा तबस्सुम जी, डेली बेसिस पर कितने पेशेंट्स को देखती हैं और कितने पेशेंट्स को आपको दवाई डिस्पोज करनी पड़ती है, कितने पेशेंट्स? मिनिमम जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स नए आते हैं और फॉलो अप के लिए भी जो है अकॉर्डिंगली पेशेंट्स आते रहते हैं यहाँ पे। जी, जो ड्रग्स की बात कर रही हूँ मैं, ड्रग पेशेंट्स की बात। जो ये सब्सटेंस अब्यूज है, इसमें कितने आपको लगता होगा कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने बच्चे हमारे, कितना यूथ, अगर यूथ की बात करें कितने नौजवान होंगे जो इसमें हैं, जिनसे आप डेली बेसिस पर आपको पता चलता हो कि इतने लोग? मैक्सिमम जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं वो यूथ ही है, जो एडोलसेंट्स है, वही 17 to 30 एज ग्रुप के बीच में जो है लोग यहाँ आते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि कितने हैं, मतलब टोटल अपने अपनी रजिस्ट्री में देखा होगा जैसे कितना 1700 1500 एबो होंगे यहाँ तक पेशेंट्स जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो पेशेंट्स जो है यहाँ से पहले जब उनको पेशेंट्स को होता था, पहले जब पेशेंट्स होते थे उनको यहाँ से शहर मूव करना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था और वहां से उनको दवाई लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से यहाँ पे बना तो आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा इस चीज से, इस ये जो इनिशिएटिव लिया गया इस चीज से फर्क पड़ा? वो पेशेंट जो शहर जाते थे, गाड़ी का इतना किराया उनको शहर जाने में लगता था, वो अब यहीं पे आते हैं, उससे क्या? जी बिल्कुल, जो पहले पेशेंट्स थे या पहले जो ये लोग थे ये श्रीनगर जाते थे या बारामूला, अब ओबियसली इनको यहाँ अब आसानी से ये आते हैं, किराया भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। यहाँ पे हम फ्री मेडिसिन, फ्री काउंसलिंग, फ्री पूरा ट्रीटमेंट इनका हो जाता है। तो ओबियसली यहाँ पे जो तो आपको इनका रिस्पॉन्ड कैसा मिलता है? क्या ये कभी एग्रेशन तो नहीं दिखाते, कभी ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो जाते?
जी, कभी कभार ऐसा भी होता है। कभी कभार हम पेशेंट्स देखते हैं जिनको एग्रेशन होता है, तो और हम समझते हैं, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेंगे। ओबियसली इनका ये होता है, जो क्रेविंग्स की वजह से, विड्रॉवल सिम्टम्स की वजह से एग्रेशन भी इनका होता है, तो जी, वो आपने यहाँ पर बेड्स, मैंने देखा बेड्स भी लगे हुए हैं, तो क्या बेड्स पर आप पेशेंट्स को एडमिट करते हैं? जी, दिन को हम करते हैं फ्रॉम 10 बजे से 4 बजे तक हम पेशेंट्स को रखते हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे हम नहीं। वैसे रात में, नाइट में वैसा नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इंतजाम रखा हुआ है यहाँ पर। इंतज़ाम है यहाँ पे, लेकिन रात को हम नहीं रखते हैं पेशेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हैं और यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलिंग करते हैं लोगों के, पेशेंट्स की, और जो लड़के यहाँ पर आते हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा कि काउंसलिंग करने में एक तो ये सब्सटेंस अब्यूज के लिए खात्मा है, उसकी बेखनी है, और साथ ही साथ काउंसलिंग भी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल पे आए जिन्होंने यहाँ पे जिनको लगा कि हमें ये चीज़, ये इशू रेज करना चाहिए जनरल पब्लिक के सामने कि ड्रग्स जो हमारे इस वक्त समाज में इस वक्त बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, हमारे छोटे छोटे यूथ इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ कुपवाड़ा में भी बहुत सारे इस वक्त सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। ड्रग एडिक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर में 1500 से ज़्यादा दफ़ा इस वक्त रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है ना, ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने और चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब ने एक यहाँ पे DDC का इनकाद किया है, ड्रग एडिक्शन सेंटर कुपवाड़ा का, जहाँ पे हमारे पास हर वक्त डॉक्टर दस्तियाब रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन होते हैं। जो भी हमारे पास ड्रग एडिक्टेड लोग हैं हमारे पास इस वक्त, हमारे पास जिनकी तादाद इस वक्त 1500 से ज़्यादा है। कुछ लोग इसमें रिकवर्ड हुए हैं, अभी हैं, कुछ में अभी अंडर ट्रीटमेंट है हमारे पास। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारे पास यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें ताउन देते हैं, जो हमें हर एक चीज़ यहाँ पे मुहैया रखते हैं ताकि हम उन लोगों को अच्छी तरह से इलाज और मुआवजा कर सकें। तो आपको डेली काउंसलिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग में आपको किन किन चीज़ों का, आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जैसे अमूमी तौर पर अगर देखें तो इस ज़िले में ज़्यादातर आपने कौन से ऐसे पेशेंट्स देखे जिनको यानी काउंसलिंग की ज़रूरत थी? क्या OCD के मरीज़ थे, क्या बाइपोलर थे, क्या कौन से ऐसे पेशेंट्स को आप काउंसल करते हैं, या स्लीपिंग डिसऑर्डर के पेशेंट? ये जो हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर है, यहाँ पर हम ज़्यादातर ड्रग एडिक्टेड जो सब्सटेंस अब्यूज़र है ना, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। साथ साथ जो हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के भी पेशेंट आते हैं उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। उनमें डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, उन सब की हम यहाँ पे काउंसलिंग कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे इन्होंने, तनवीर साहब ने भी बात की, तबस्सुम साहब ने भी बात की, इनकी बातें आपने सुनी कि कैसे डेली बेसिस पर यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, सब्सटेंस अब्यूजर्स आते हैं, और उनकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। आप देख रहे हैं